हेलो, मैं हूँ डॉक्टर अंकिता। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ हेल्थ रिलेटेड टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं डिसीज़ के बारे में और कैसे उनके सिम्टम के साथ डील करें। साथ ही हम देखते हैं होम्योपैथी आपकी कैसे मदद कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑटो इम्यून डिसीज़, जिसे हम हिंदी में स्व प्रतिरक्षित डिसीज़ कहते हैं। उस डिसीज़ के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी बीमारियां उसके अंतर्गत आती है, उसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट होती है या नहीं, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो अब हम जानेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो उसका मतलब पहले समझ लेते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज मतलब जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है, जो बॉडी की रक्षा के लिए बनी है। जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आजू बाजू बहुत सारे इन्फेक्शंस रहते हैं, वायरस बैक्टीरिया घूमते हैं, पर अगर हम हेल्दी है तो हम पर अटैक नहीं करते हैं। तो हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम बनी है वो हमें उससे, उस वायरस बैक्टीरिया या और भी कई इन्फेक्शन से बचाती है। अगर ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, अगर वो हमारे बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगे, जैसे हमारे बॉडी की जो हेल्दी सेल्स है उन पर अटैक करे, जो हमारी रक्षा के लिए बनी है वो हमारे खिलाफ हो गई और हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में कोई इन्फेक्शंस नहीं होता वायरस बैक्टीरिया का। जो हमारी खुद की इम्यूनिटी है वो हमारी दुश्मन बन जाती है, तो उसे हम कहते हैं। स्व प्रतिरक्षित रोग के बारे में कहा जाता है कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हमें कौन बचाए। आज से करीब 20-30 साल पहले ऑटो इम्यून डिसीज़ के बारे में बहुत कम सुनाई देता था। आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को आ रहा है। उसके लिए काफ़ी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मेंटल जो स्टेट रहती है, होम्योपैथी जिसे बहुत इंपॉर्टेंस देती है, वो एक मेजर फैक्टर है ऑटो इम्यून डिसीज़ होने के लिए। पर्सन की जो मानसिक स्थिति रहती है वो एक मेजर रोल प्ले करती है इम्यूनिटी के लिए भी। और भी फैक्टर्स है, स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। उसी के साथ एक फीमेल्स और मेल में कंपेयर किया जाए तो फीमेल में ये जो ऑटो इम्यून डिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है मेल के कंपेयर में। ऑटो इम्यून डिसीजेस फीमेल्स में ज़्यादा दिखाई देते हैं मेल के कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए है क्योंकि फीमेल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, जबकि मेल्स में एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। तो जो इम्यून सिस्टम के रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। तो अगर ये हमें फीमेल्स को अगर प्रोटेक्शन दे रही है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ये खिलाफ काम करने लगे तो रिस्क डबल हो जाती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंतर्गत करीब 70 से 80 बीमारियाँ आती है। तो अब हम देखेंगे उसकी जो मेजर कैटेगरी है या जनरली हमें आजकल दिखाई देते हैं, जैसे कि सोराइसिस है, विटिलिगो है, एलोपेशिया एरिएटा है, डायबिटीज़ टाइप 1 है, स्क्लेरोडर्मा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पॉलीमाइलेजिया है और एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलिसिस है, पेम्फिगस वल्गेरिस है। ऐसे रेयर डिसीजेस है और कोई कॉमन डिसीज़ भी है जो हमें ऑटो इम्यून डिसीज़ के अंतर्गत आती है। तो अब हम देखेंगे उसकी ट्रीटमेंट क्या है और होम्योपैथिक अप्रोच ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए क्या होता है। ऑटो इम्यून डिसीज़, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, इसका कोई कॉज नोन नहीं है और अधिकतर ये जो ऑटो इम्यून जैसी बीमारियां है, स्व प्रतिरक्षित जो रोग है जिसमें बॉडी अपने ही खिलाफ काम करती है, उसका एक प्रमुख लक्षण या कारण हम देखेंगे कि वो मानसिक तनाव या मानसिक जो अपनी जो स्टेट रहती है उसके वजह से ज़्यादातर होती है। तो जो मेंटल जो रूब्रिक्स है जो कि होम्योपैथ्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और डिसीज़ के रूट तक पहुंचने के लिए और भी मतलब उसकी जो दवाई है वो ढूंढने के लिए, तो जो उसके रूब्रिक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, तो प्लीज़ देख लेना एक बार। अब हम ऑटो इम्यून डिसीज़ को होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो जो ऑटो इम्यून डिसीज़ है वो अधिकतर इन लोगों में दिखाई देता है जो कि खुद को क्रिमिनल समझते हैं, कुछ सेंस ऑफ गिल्ट रहती है उनके दिमाग के अंदर, या खुद को कम समझते हैं कि हम सक्सेस नहीं होंगे, हम हमेशा फेलियर रहते हैं।
उसी के साथ वो खुद को कम समझते हैं और दूसरे चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, खुद के अगेंस्ट रहते हैं, ऐसे लोगों में होम्योपैथिकली देखा जाता है कि ऑटो इम्यून डिसीज़ होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि प्लीज़ स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ, स्टॉप ब्रीडिंग अ सेंस ऑफ गिल्ट इन योर सेल्फ, गिव इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ देन अदर, एंड please develop a habit of healthy thinking for your healthy body. इम्यून डिसीज़ के लिए होम्योपैथी एक बेस्ट ट्रीटमेंट है। उसका रीज़न ये है कि होम्योपैथी में जो पर्सन के माइंड को कोरिलेट किया जाता है एक मेडिसिन फाइंड आउट करने के लिए, होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, तो वो स्पेसिफिक नहीं होती है, वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है, तो वो ऑटो इम्यून जैसे डिसीज़ में अच्छे से काम करती है। होम्योपैथी की दवाई के थ्रू हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और उसे एक सही डायरेक्शन देते हैं। तो आप ज़रूर किसी स्किल होम्योपैथ से ट्रीटमेंट ले सकते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़ के लिए, बिकॉज एलोपैथी में उसके लिए ऐसे कुछ ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय स्टेरॉइड और इम्यूनिटी सप्रेस करने के अलावा उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो होम्योपैथिक बेस्ट ऑप्शन ऑटो इम्यून डिसीज़ के लिए हो सकता है। Please consider subscribing to my channel if you have not subscribed, and do check in description box for rubrics related with autoimmune diseases, and comment me for your queries and treatment for autoimmune